Students, today we are going to start our new chapter in history, chapter 10. Its name is history and its sources. इसका मतलब है हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, इसके स्रोत क्या क्या हैं इतिहास के, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ विच देयर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स. ठीक है, प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से पहले वाला, इतिहास से भी पहले वाला एक पार्ट है. प्राग ऐतिहासिक काल जिसे हम बोलेंगे, वो एक ऐसा समय है जहाँ पर हमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड मतलब लिखा हुआ दस्तावेज या लिखा हुआ सामग्री नहीं मिली है. इट इज़ द पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग. ये वह समय है या उसके बीच का समय है जब जो अर्ली ह्यूमन था, जो आदि मानव था, जब वो लिखने की कला सीख रहा था. प्री हिस्टोरिक पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. जो प्री हिस्टोरिक लोग मतलब जो प्राग ऐतिहासिक काल के लोग हैं, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे. दे कुड नॉट रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन राइटिंग. इसीलिए जब वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे तो उन्होंने अपने किसी भी रिकॉर्ड को लिखित उसमें नहीं रखा है. अवर नॉलेज अबाउट दैम इज़ बेस्ड ऑन अनरिटन सोर्सेज. तो हमारी जो भी इस समय के बारे में हमारी जो भी जानकारी है वो बिना लिखे सोर्सेज के ऊपर ही, स्रोतों के ऊपर ही निर्भर करती है. जैसे कि देयर बोन्स, टूल्स एंड पॉटरी हैव बीन फाउंडेड बरीड इन द ग्राउंड. हमें उनकी जैसे हड्डियाँ मिली. उस समय वो टूल्स मीन्स औजार, किस तरह के औजार इस्तेमाल करते थे. पॉटरी मीन्स मटके बर्तन, मिट्टी के बर्तन आदि किस तरीके थे, उनको देखकर वो जो हमें खुदाई में जो दबे हुए, बरीड मीन्स दबा हुआ होना, जो दबे हुए मिले हैं, उनको देखकर समझ करके हम समझ पाते हैं कि उनका जीवन उस समय कैसा रहा होगा. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव मच टू से अबाउट द लाइफ प्री हिस्टोरिक पीपल. और यही सारी चीज़ें हमें इन प्री हिस्टोरिक पीपल की लाइफ स्टाइल के बारे में, जीवन शैली के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देती हैं. ओके, नाउ अब हम जानेंगे व्हाट इज हिस्ट्री. अब हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है. हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स. हिस्ट्री जो है या जो इतिहास है वो एक व्यवस्थित रिकॉर्ड मतलब दस्तावेज है, सामग्री है, एक लिखित सामग्री और व्यवस्थित सामग्री है जो हमें भूतकाल में मतलब पास्ट में हुई घटनाओं की जानकारी हमें देते हैं और इसी को हम हिस्ट्री कहते हैं. इट इज़ द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट. इसमें उन लोगों की कहानी भी है जो पहले के पुराने समय में किस तरीके से रहा करते थे. द रिटन रिकॉर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स ऑफ दैट पीरियड इनेबल अस टू नो अबाउट द अर्ली टाइम. उनके हमें जो हमें लिखित जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो सामग्री मिली है ना, उनको और बाकी की जो चीज़ें मिली हैं, उन सबको देख कर के हम ये समझ पाते हैं कि उस समय के लोगों का जीवन किस तरीके से बीता होगा, है ना. अब वाई इज स्टडिंग हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट. हिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है. अवर पास्ट हेल्प अस टू नो हाउ अर्ली मैन ग्रेजुअली ग्रैपल्ड विथ ऑल डिफ़िकल्टीज़. हमें यहाँ पर इन सारी हिस्ट्री को पढ़ करके हमें ये समझ में आता है कि जो अर्ली मैन था उसके सामने जो उस समय समस्याएं थी, उन्होंने उन कठिनाइयों को, डिफ़िकल्टीज़ मीन्स कठिनाइयों को, ग्रैपल्ड मीन्स काबू पाना किसी चीज़ पर, उन कठिनाइयों पर किस तरीके से काबू पाया. टू बिंग विथ दे डिडंट नो हाउ टू कुक फूड बट लेटर ऑन देयर लर्नड अबाउट इट. पहले वो ये भी नहीं जानते थे कि खाना किस तरीके से पकाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो इसके बारे में जानने लग गए. सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ स्किल्स पीपल लर्नड एंड इन्वेंटेड. समय के साथ साथ जो उस समय के लोग थे उन्होंने भी कई सारी चीज़ें सीखी और कई सारी चीज़ों की खोज भी की, है ना. विच टीच अस हाउ वी कैन ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज़. ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाती हैं, अगर अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ें कि कैसे कैसे उन्होंने परिस्थितियों पे काबू पाया और कैसे कैसे की चीज़ों का इस्तेमाल किया, उनकी खोज की. तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हम परेशानियों से और नई नई चीज़ों से किस तरीके से जूझ सकते हैं, किस तरीके से उभर सकते हैं. ओवरकम मीन्स उभरना,
परेशानी या कठिनाइयों से ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज़ मतलब सभी समस्याओं से उभरना। फ्रॉम द अर्ली मैन प्रेजेंट मैन हैव लर्न दैट वी कैन गेट रिड ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स बाय रिसर्चिंग एंड इन्वेंटिंग द मीन्स ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब है पुराने समय के लोगों से वर्तमान समय के लोगों ने ये सीखा है। गेट रिड मीन्स छुटकारा पाना, प्रॉब्लम मीन्स समस्याओं से। ये समस्या खोज करके और रिसर्च करके और आविष्कार करके हम किस तरीके से समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, टुडे वी थिंक दैट आवर लाइफ इज़ बेटर देन अर्ली मैन। आज हम सोचते हैं कि हमारा जीवन जो पुराने समय के जो लोग थे, मतलब अत्यंत पुराने समय के लोग जिन्हें हम अर्ली मैन या आदि मानव जिन्हें कह रहे हैं, उनसे किस तरीके से अलग है, बल्कि कितना अच्छा है। बट दे टॉट अस टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन ये हमें उन्होंने ही सिखाया है कि हम किस तरीके से समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वी शुड स्टडी हिस्ट्री बिकॉज हमें हिस्ट्री का अध्ययन क्यों करना चाहिए। सो देखते हैं हम इसमें नंबर पॉइंट। पॉइंट 1, हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटी। हिस्ट्री या इतिहास एक ऐसे विषय है जिससे हम लोगों के बारे में और उस समय के समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। हिस्ट्री गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। हमें अलग अलग समाज का अध्ययन कराती है, बताती है, और वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा था ये भी हमें हिस्ट्री के थ्रू या इतिहास के थ्रू ही मालूम चलता है। इट हाईलाइटिंग द फूड एंड क्लोथ्स अबाउट द पीपल। उस समय लोग कैसे खाना, लोगों का भोजन क्या हुआ करता था और उनके कपड़े कैसे होते थे, देयर बिलीफ्स, उनकी मान्यताएँ क्या होती थी, फेथ्स, उनका व्यवसाय क्या होता था, विश्वास किन में वो किन देवी देवताओं में विश्वास करते थे, उनकी आस्था क्या थी, एंड देयर ऑक्यूपेशन, और उनका व्यवसाय, उनका काम क्या था। ये सब हमें हिस्ट्री से जानने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज हिस्ट्री हेल्प अस टू नो द चेंजेस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। द पास्ट लीड्स टू प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट लीड्स टू पास्ट। पास्ट हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है, जानकारी मिलती है हमें पास्ट से, और प्रेजेंट फ्यूचर की ओर ले जाता है। वी ट्राई टू नो व्हाई समथिंग हैपन। हम जानते हैं कि कुछ भी चीज़ होती है तो क्यों होती है। ग्लोबल रिसेशन, वॉर और पॉलिटिकल शिफ्ट, वी हैव टू टुक फॉर फैक्टर्स दैट टुक प्लेस अर्लियर। जो बदलाव हुए हैं पूरे विश्व भर में, जो बदलाव हुए हैं, जो वैश्विक मंदी हुई, ग्लोबल रिसेशन मतलब मंदी, मतलब पैसे की समस्या, आर्थिक समस्या हुई, या युद्ध हुए उस समय, या पॉलिटिकल शिफ्टिंग मतलब राजनीतिक जो बदलाव हुए, वो सब हमें इन चीज़ों से पहले समय में किस तरीके से हुए वो हम इसी के माध्यम से जान पाते हैं। ओनली थ्रू स्टडिंग वी कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज। इसके अध्ययन के द्वारा ही हमें ये पता चलेगा कि चीज़ों में बदलाव किस तरीके से हुआ है। ओनली through history we can begin to comprehend the factors that cause change। इसके माध्यम से ही हम comprehend मतलब हम उन कारकों को समझ सकते हैं जो बदलाव के लिए उत्तरदायी थे, या ऐसे कारक जिनसे बदलाव आया है। हिस्ट्री प्रोवाइड्स आइडेंटिटी। Next point is history provide identity. History provide a basis of understanding about how the family has interacted with larger historical changes. It makes us aware of the nation's story. हिस्ट्री के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे उस समय में, हमें जो आधारभूत जो समझ मिलती है कि किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए, और उसमें क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए। इट मेक अस अवेयर टू द नेशंस स्टोरी। हमें अपने नेशन की, राष्ट्र की जानकारी भी उससे मिलती है कहानियों के माध्यम से। फोकसिंग ऑन डिफरेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल एक्सपीरियंस। हमें पुराने समय में किस तरीके से युद्ध लड़े गए, किस तरह से देश के लिए क्या बलिदान त्याग दिए गए, ये सारी जानकारी हमें
हमारे हिस्ट्री के माध्यम से ही मिलती है कि किस तरीके, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि आज़ादी के लिए कैसे लड़ाई लड़ी गई और देश के लिए किस तरीके से लोगों ने बलिदान दिया, ये सब हम हिस्ट्री के माध्यम से ही जान पाते हैं और फिर हमारे अंदर जो नेशनल वैल्यूज़ हैं वो बनती हैं। नेक्स्ट इज skill that a student of history develop. Through the study of history, a student builds experience in dealing with and assessing various kind of evidence. अब इसके माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से ही हम जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कई सारे एक्सपीरियंस, किस तरीके से वो किस चीज़ के साथ डील करें, व्यवहार करें, ये समझ जाते हैं। जो एविडेंस है हमारे सामने तरह तरह के, द काइंड्स ऑफ एविडेंस हिस्टोरियन यूज इन शेपिंग द मोस्ट एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द past, then they can easily learn where did the people live and how were they able to protect themselves. हिस्ट्री के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है, जो हमें हिस्ट्री के जो सोर्सेस है वो बहुत ही, उन सारी चीज़ों के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो पुराने समय के लोग थे वो कैसे रहते थे, खुद को सुरक्षित कैसे रखते थे। ये सारी चीज़ें हमें, और जो स्किल्स, क्या क्या स्किल्स उनके अंदर आई और कैसे कैसे उन्होंने चीज़ों को इन्वेंट किए, सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री के माध्यम से ही पता चलती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ड्वेलिंग ऑफ अर्ली मैन। ठीक है, ड्वेलिंग मतलब आवास, अर्ली मैन मीन्स आदि मानव का आवास या रहन सहन का स्थान कैसा था। तो सुनिए, अर्ली पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। जो आदि मानव थे वो हमेशा नदियों के किनारे ही रहे। क्यों रहे, देखते हैं। दे वर स्किल्ड गैदर्ड, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। उस समय वो लोग इकट्ठे होकर रहना सीख गए थे और अपने फूड को कैसे इकट्ठा करें, अपने खाने को कैसा इकट्ठा करें। दे कलेक्ट रूट, तो क्या करते थे वो जड़ों को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स को और अदर फॉरेस्ट फूड स्टफ ऑफ देयर फॉर देयर फूड। और पेड़ों से और पौधों से उन्हें क्या क्या फूड स्टफ मतलब खाद्य सामग्री मिल सकती थी, वो उसे फूड के रूप में, खाने के रूप में इस्तेमाल करते। दे हंटेड एनिमल्स एंड ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले। वो जानवरों का शिकार करना सीख गए थे और इसके अलावा वो क्रॉप्स में मतलब फसलों में भी गेहूँ और बार्ले, जौ की फसल भी उगाना सीख गए थे। पीपल स्टार्टेड रियरिंग एनिमल लाइक गॉड, सीप एंड कैटल एज वेल। और कुछ पालतू जानवर भी, कैटल मीन्स कुछ वो पालतू जानवरों को पालना सीख गए थे, जैसे कि दूध देने वाले जानवर, जैसे गॉड है, सीप है, आदि है, बकरी, भेड़ आदि। द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या इन सेंट्रल इंडिया वर सम ऑफ द अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। अगर हम नॉर्थ ईस्ट हिमालयन की बात करें, जहाँ पे गारो हिल्स या गारो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, या हम सेंट्रल इंडिया या मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे विंध्या की पहाड़ पाए जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पर्वतमालाएं हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चर का या खेती का वहाँ पे विकास हुआ था। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जो विंध्य रीजन है वहाँ के नॉर्थ पार्ट में सबसे पहले चावल को उगाया गया था, है ना। इसके अलावा कई नदियाँ थीं, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लोरिस्ड। अगर हम लगभग 4700 साल पहले की बात करें तो जो ये नदियों के जो किनारे थे, यहाँ पर कई जो इनका महत्व है, जो नदियों के किनारे जो छोटे छोटे जगह बस गई थी जहाँ लोग रहते थे, उनका भी आवास था, ये महत्व ये हमें बतलाता है। देन अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। इसके साथ साथ समय बदलने के साथ साथ क्या हुआ, 2500 साल पहले जो गंगा रिवर है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके आसपास भी लोग रहने लग गए थे। इसके अलावा समुद्र के किनारे का एरिया, वहाँ भी लोगों ने अपने आवास आदि मानव, जो हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो उन्होंने बना लिए थे। रिवर गंगा इट्स ट्रिब्यूटरी नोन एज द सोन। रिवर गंगा की एक नदी, सहायक नदी जिसे बोलते हैं, जो गंगा से निकलती है, सोन नदी, वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट नदी थी उस समय। वहाँ पर एक बड़ा राज्य, विशाल राज्य बसाया गया था, मगधा। इट इज़ रूलर वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। किंगडम वर सेटअप इन
अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो, और इस राज्य को और पूरे देश में तक फैलाया गया। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर थ्रू आउट द ईयर। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे साल भर आया जाया करते। समटाइम द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस बट पॉसिबल। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ हैं, या जो नदियां हैं, या जो डेजर्ट है, या जो समुद्री रास्ते, ये उनकी जर्नी को, उनकी यात्रा को कठिन बना देते थे, लेकिन फिर भी वह संभव होता था। इन दिस वे मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड द एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट और फ्लड। लोग सूखे और बाढ़ और जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी तक अपना जीवन यापन करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जीवन के जीने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज conquering other lands. Moreover, merchants traveled with karma or ships carrying valuable goods from place to place. इसके साथ साथ जब एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर देता था या लड़ाई होती थी, तो उस समय जो आर्मी थी, वो सेना हुआ करती थी, वो भी दूसरे राज्य पर कंक्वरिंग मतलब आक्रमण के लिए चाहती थी। इसके अलावा जो मर्चेंट, जो व्यापारी थे, वो अपने कारवां या शिप मतलब जो जहाज़ों में सामान लेके एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग द ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑफ द वे। इसके साथ साथ जो धार्मिक भक्त थे, गुरु आया करते थे, वो भी गांव गांव शहर शहर घुमा करते थे और लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे ईश्वर के आदि के बारे में। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग इसके साथ शायद कुछ लोग एडवेंचर मतलब नई चीज़ों की खोज के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह आए गए। Some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and existing places. के लिए वो नए क्षेत्रों की खोज करना भी चाहते थे। In this way people shared their idea। और इससे क्या होता था, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, नए नए लोगों से मिलते थे, तो वो अपने आइडियाज़, अपने जो विचार थे, वो एक दूसरे से शेयर भी करते थे। ठीक है। हाउ डू वी स्टडी आवर पास्ट?